नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मधुरेश है और मैं बिहार से हूँ। थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, मैं बिहारी हूँ। एकदम 100% ऐसे ही बोलना चाहिए। और ऐसा कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से लोगों के दिमाग में एक वहम भर जाता है कि भाई बिहार के जो लोग होते हैं वो उतने पोटेंशियल वाले नहीं होते हैं। और ऐसा ही कुछ अभी आप लोगों ने सुना ही होगा, जो एक शिक्षिका है सो कॉल्ड, पर मुझे लगता है शिक्षिका कहना गलत होगा, नहीं वो शिक्षिका नहीं है। केंद्रीय विद्यालय के इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मी बीइंग हियर आई कैन सी इट एवरी डे। ग्राउंड रियलिटी इज बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। टीचर के कोई गुण में मौजूद नहीं है, तहजीब और तमीज की थोड़ी भी जानकारी नहीं है। जरूर घूस देकर कहीं से शायद उन्होंने टीचर की नौकरी उन्होंने ली होगी, शायद पैसे खिलाए होंगे या शायद कुछ और किया होगा, आई डोंट नो। जो भी किया हो, पर ये पूरी तरह से ना मतलब टेबल के नीचे वाली नौकरी है, क्योंकि एक शिक्षित इंसान इस तरह की बातें तो बिल्कुल नहीं। वो भी केंद्रीय विद्यालय जैसे, मतलब मैं ऐसा बोल के केंद्रीय विद्यालय की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, पर ऐसे लोगों को अगर लिया गया है तो शक तो होता ही है कि आखिरकार किसने ये गलती की होगी जो इस तरह के लोगों को शिक्षक बनाया होगा। फिर मन में ख्याल आता है कि बिहार के बारे में और बिहारियों के बारे में जो सिविक बिहेवियर की जो उन्होंने बात की है या जो भी चीजें बात की है, तो शायद थोड़ा सा उनको भी समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं गलती उनसे ज्यादा ना उनके माँ बाप की है, क्योंकि सही शिक्षा नहीं दी होगी। अरे हमारे घर में भी मेहमान आता है ना, तो हम अपने मेहमान को पूरे इज्जत से देखते हैं, या हम कहीं मेहमान बन के जाते हैं ना तो हम बड़े इज्जत से वहां रहते हैं। अगर बुरा भी लगे तो तहजीब से कुछ चीज बोलते हैं कि थोड़ी सी बुरी लग गई। अगर आपको यहाँ पर कुछ बुरा लगा तो उसके लिए हम सभी क्षमा चाहते हैं, पर इतना भी बुरा नहीं लग सकता कि आप इस तरह की बातें कह दें। अच्छी और बुरी चीजें तो हर जगह हो। अभी अगर मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बुराई करना शुरू कर दूं, या मध्य प्रदेश के बारे में बुराई करना शुरू कर दूं, या छत्तीसगढ़ या कर्नाटका के बारे में, तो कहीं ना कहीं मैं भारत की बुराई करूंगा। और भारत हमारा देश है, इस देश को हम माँ कहते हैं, तो माँ के किसी भी अंग की बुराई माँ की बुराई होगी। कैसे कर सकते हैं ऐसा? हम सभी एक ही देश के हैं, इसी माँ की संतान हैं, तो कमियां हो सकती हैं, पर शायद जिस तरीके से आपने इसे परोसा है और जिस तरह की भाषा का आपने इस्तेमाल किया है, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कुछ गंदी नाली के कीड़े जो होते हैं ना, उससे भी बदबूदार भाषा का आपने इस्तेमाल किया है। तो शायद आपकी परवरिश वैसी जगहों पर हुई होगी, मे भी वही हुई होगी, या शायद आप वहीं रहते ही होंगे। चरित्र आपका जो बोलने से व्यक्त हो रहा है, वो चरित्र चित्रण ये व्यक्त करता है कि आपकी जो मधुरता है वो कहीं खो सी गई है, और मिठास लाने के लिए आपके मानसिक संतुलन का थोड़ा सा ऑपरेशन करना होगा। वैसे सुनने में आया कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे लगता है कि आपके विचारों को सस्पेंड करने की जरूरत है, तो शायद आप में सुधार हो जाए। मुझे तो ताज्जुब होता है आपके आसपास के लोगों का, वो आपको कैसे सहते होंगे। टॉर्चर होता होगा ना आपको देखकर सबको। मुझे लगता है मानसिक रूप से अभिषिक्त है, आपको शायद किसी पागल खाने जाना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको शायद बिहार के बारे में पता नहीं है, और अगर पता होता तो ऐसी बात आप करते नहीं। छोड़िए इतिहास की बातें, मैं क्या बताऊं वो तो आपको पता नहीं। पढ़े लिखे होते तो शायद समझ में आता कि मैं इतिहास की बातें करूंगा। आपको इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। मूर्ख लोगों को मैं क्या इतिहास बताऊं। चलो थोड़ी मॉडर्न बातें करते हैं ना, मॉडर्न समझ में आता है ना, मॉडर्न सो कॉल्ड कैप्शन मॉडर्न। आई डोंट नो मॉडर्न आप क्या हो, मुंह से 4 गालियां निकाल देना मॉडर्नियत है, तो भैया हम गंवार ही अच्छे हैं, मॉडर्न अच्छे नहीं है, ठीक है ना। आप रहो मॉडर्न जो 4 गाली देते हो, क्योंकि हम में ना पता नहीं बिहारियों में इस तरह की कला तो नहीं है कि किसी को गाली इस तरह से देते हैं खुश होकर। वो तो बोलचाल में पूरा देश देता है, पूरा देश क्या पूरा विश्व देता है, इसे आप क्या करेंगे। पर आपकी तरह इतने मेंटल भी नहीं है कि इस तरह की बातें करें एक शिक्षक के पद पर आकर। तो खैर मॉडर्न की बातें करते हैं। चलिए मॉडर्न आप किसे कहते हैं? मॉडर्न आप किसे कहते हैं मैं बताता हूं। चलिए क्लब लेवल पे कहते हैं, इंटरनेट लेवल पे कहते हैं, बॉलीवुड लेवल पे कहते हैं, क्रिकेट लेवल पे कहते हैं, किस लेवल को आप मॉडर्न कहते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जो आपने इंटरनेट यूज किया था ना इस वीडियो को डाउनलोड अपलोड करने के लिए, उस चीज को समझाता हूं मैं आपको। पूरे विश्व में सबसे लॉन्गेस्ट वाईफाई पटना में है। आपकी जानकारी बताऊं, लगभग 20 किलोमीटर का ये लॉन्गेस्ट वाईफाई है। पुराना रिकॉर्ड चीन का था 3.5 किलोमीटर का। तो मॉडर्न देख लो भाई, जिस राज्य में आप थी वो सबसे लंबा वाईफाई वो कवरेज देता है। चलो नेशनल हाईवे की बात करते हैं। बांग्लादेश से लेकर काबुल तक का जो नेशनल हाईवे वो यहीं से होके जाता है, लॉन्गेस्ट यहीं से।
मैंने कहा ना इतिहास नहीं बताऊंगा, वो क्या मौर्य गुप्त वंश ये सब के बारे में क्या बताऊं, चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में क्या बताऊं, बौद्ध जैन धर्म के बारे में क्या बताऊं, यहाँ तक कि गुरु गोविंद जी के बारे में क्या बताऊं, वो सब आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। मूर्ख लोगों को क्या बताऊं यार, इसलिए पढ़ना होता है। अब 2 नंबर का पैसा देके शायद आपके पिताजी ने 2 नंबर का पैसा कमाया होगा शायद, तभी तो इस तरह की बातें आई है। खैर वो क्या बोलूं, चलो मॉडर्न बातें करते हैं। बॉलीवुड, अभी पंकज त्रिपाठी को पहचानते हो ना, संस्कार, उनके बोलने की शैली देखिए, कितने सभ्य हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, मिठास से भरपूर। वो बिहार से हैं। मनोज वाजपेयी का नाम तो सुना होगा, वो बिहार से हैं। अच्छा छोड़, फिर वही इतिहास आ जाता है ना, मूर्ख लोग क्या सुनाओ, पहले राष्ट्रपति हमारे ही राज्य के थे, अब क्या कहूं। आपको पता है बिहार के लोगों में ना जीवटता गजब की होती है। कोई साधन नहीं है हमारे राज्य में, ना समंदर है, ना टूरिस्ट प्लेस है, कुछ नहीं है। हम बाढ़ से लड़ते हैं, सूखे से लड़ते हैं। एक ही राज्य के 2 पहलू, एक राज्य में पानी, एक ही राज्य में दूसरे हिस्से में पानी की कमी, और एक राज्य में दूसरे हिस्से में बाढ़ ही बाढ़। हम फिर भी लड़ते हैं। और मजदूर कह के जो आप लोग हम लोगों को संबोधित करते हैं, चोरी नहीं करते हैं। मैं किस राज्य की बात करूं? इस देश में मैंने कहा ना, किसी भी राज्य की बुराई करूंगा तो बुराई हमारे देश, हमारे राज्य की ही होगी, हमारे देश की ही। ये हमारा ही पूरा देश है। मैं उस राज्य की बात करूं जहां पर एक डॉक्टर का रेप कर दिया जाता है, क्या वो राज्य अच्छा था? या मैं उस राज्य की बात करूं जहां पर कि दिन दहाड़े चलती बस में इज्जत लूट ली जाती है? या मैं उस राज्य की बात करूं जहां गरीब बच्चों के साथ गलत किया जाता है? या मैं उस राज्य की बात करूं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर हर जगह घोटाला भरा पड़ा है? या मैं उस राज्य की बात करूं जहां पर कि दूसरे देश के लोगों को पनाह दी जाती है और आतंकवादी गतिविधियों में उनको बढ़ावा दिया जाता है? मैं किस राज्य की बात करूं? गलती सबसे होती है। आप जहां पर पली बड़ी हैं, पहले अपनी परवरिश को ठीक कीजिए। शायद आपको बिहार के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जिस दिन जानकारी हो जाएगी शायद आप समझ जाएंगे कि आप जिस बिहार में आए थे, यहाँ पर बहुत कुछ है। मधुबनी पेंटिंग का नाम सुना है आपने? बिहार से ही है, ठीक है, यहीं से है। मखाना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना की बहुत तारीफ की, आपको पता है? बिहार में ही सबसे ज्यादा उपज होती है उसकी। लीची नहीं, कुछ आइडिया नहीं कहां से होगा, पढ़े लिखे लोग, कुछ आइडिया नहीं है। पता है गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था वो यहीं से किया था, कुछ आइडिया? सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय बिहार में ही है। और आपने जीरो की जो बात की है, जो आर्यभट्ट होते हैं, इनका नाम तो सुना होगा आपने, तो वो बिहार के ही थे। तो गणित में भी जो है ना, हिंदुस्तान ने सबसे बड़े जीरो दिया था, वो बिहार ने ही दिया था। तो आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको संबोधित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद ये तहजीब की कमी थी जो इतनी बातें कर रहा हूं। एक बात, सीधी बात सुन लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर इसी राज्य से आते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वो सारे यहीं से आते हैं। बोलने के लिए दुख ये होता है कि ना जाने कितने लोगों ने आप सभी का, और पता नहीं इस देश के और भी कोने में लोगों के अंदर क्या कचरा भरा पड़ा है कि बिहार जो है वो काफी गरीब और पिछड़ा। हाँ ठीक है, गरीब है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतने पिछड़े हैं कि आपको कुछ बताने की जरूरत पड़ जाए कि हम गलत हैं या सही हैं। अगर इस देश में सबसे ज्यादा आईएएस कोई राज्य दे रहा है तो शिक्षा के मामले में तो आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना है ना? अरे ठीक है, कह सकते हैं कि झारखंड से है, पर वो पहले बिहारी था। इस देश को 3 आईसीसी ट्रॉफी देने वाला बंदा वही है। तो आप किस मामले में आते हैं? और आप जिस राज्य से बैठी हैं उस राज्य की कितनी अच्छाई है मुझे भी अच्छे से मालूम है। मैंने कहा मैं कोई बुराई नहीं करूंगा, तो पहले अपना धोइए, उसके बाद दूसरों को बताइएगा। और ऐसे मूर्ख जाहिल लोगों के बारे में क्या ही बोलूं, पूरा खानदान ही ऐसा ही होगा शायद। खैर, ये वीडियो मैंने बनाया इसीलिए क्योंकि सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमें अपने बिहारी होने पर गर्व है, और हमें पता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हमें पता है कि हमारा सिविक सेंस कैसा है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये वो राज्य है जो जीवटता और अपने कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता है। इस राज्य में इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है, फिर भी हम उसको आसानी से सह लेते हैं। गरीब होता है इंसान, भूखे पेट से होता है इंसान, पर किसी को कुछ कहने नहीं जाता। और क्राइम कहां नहीं होता है? क्या सिर्फ इकलौते बिहार में क्राइम होता है और बाकी राज्य में क्राइम नहीं होता? अगर बिहार में हो तो पूरे देश को सुनाया जाता है। यहां बाढ़ आता है तो कोई चू तक नहीं कहता। दूसरे राज्य में बाढ़ आता है तो लोग पैसा चंदा जमा करने लगते हैं। बिहार इतना भी गरीब नहीं किसी से भीख मांग ले। और केंद्रीय विद्यालय पर ताज्जुब होता है कि आप जैसे लोगों को उन्होंने सिलेक्शन किया। आपको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, आपको जेल में डालकर अपनी नौकरी खत्म कर देनी चाहिए। खैर, आज के बाद अगर किसी ने कहा कि बिहारी क्या है नहीं है, तो मेरी एक वीडियो है, मैंने उस पर कविता में कुछ लिखा है। अगर हो सके तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और ये लिंक उनको दिखा दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, शायद कुछ लोगों को पता चले कि हमें हमारे बिहारियत होने पर गर्व है और किसी में इतना दम नहीं है कि हमारे बारे में कुछ बोल सके। और अगर ऐसा कुछ बोलता है तो उसे बताएंगे कि तहजीब में हम अच्छे से बताएंगे कि हम क्या है। हर बात में लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं होती। दुखद है एक महिला होकर आप इस तरह की बातें करती हैं। दुखद है कि आप इस देश की होकर ऐसी बातें करती हैं। ये कुछ ऐसा ही बात हुआ कि आपके मुंह ने आपके हाथ और पैर की बुराई कर दी, या आपके पैर ने कहा आपका दिमाग खराब है।
सीखने की जरूरत है।